आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स, जिसका पहला पार्ट है समतल पृष्ठ व गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम आपको प्रकाश की पूरी जानकारी देंगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, इसमें पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है तथा प्रकाश नहीं दिखता। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, इससे हमें वस्तु दिखाई देती है। यह एक सरल रेखा में अपनी किरणों को फैलाता है, मतलब इसकी स्ट्रेट लाइन रहती है ऐसे एकदम सीधी सरल रेखा में यह अपनी किरणों को फैलाता है। अब ये इसका एक चित्र है, इसे देखिए। ये सूर्य है, इसमें से एक किरण निकली ऐसे ऐसे। यहाँ पर ये बिंदु है, इससे टकराई, इससे टकरा कर ये मनुष्य की आंख में पहुँचती है। किरण परावर्तित होकर मनुष्य की आंख में जाती है। ये गई इस मनुष्य की आंख में, और आंख में जब टकराती है तो यह मनुष्य की आंख से वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और समझ में किरण, सूर्य से किरण आपतित हुई और ये परावर्तित हो गई, और जब मनुष्य की आंख में टकराती है तो इससे मनुष्य को कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है, जिससे कि आप दे सकते हैं। अभी है तल। ये चित्र अगर आप उसमें पेपर में लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे तो टीचर आपको पूरा नंबर देंगे। आप देख ले। अब अगर प्रकाश समझ में आएगा तो ठीक है, वरना वीडियो को पीछे करके दोबारा देख ले। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत हैं, दीप्त स्रोत, दूसरा अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत वे होते हैं वे प्रकाश के स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जिन स्रोतों में स्वयं का प्रकाश होता है वह दीप्त स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य और तारे, इनमें खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। नंबर 2, अदीप्त प्रकाश के स्रोत। वे प्रकाश के स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे ये किसी की सहायता लेकर, किसी भी चीज़ की सहायता लेकर अपना प्रकाश चमकाते हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा पर जब भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी ऐसे घूमती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, और जब वह दूसरी तरफ चली जाती है तो वह चंद्रमा पर पड़ता है। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से जलता है। ठीक है। और ऐसे टॉर्च है। टॉर्च बैटरी से जलती है। मोमबत्ती में पहले हम मोमबत्ती बनाते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। प्रकाश के गुण। एक हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के बहुत गुण हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जैसे हम विद्युत में ये काम करता है, कोई सोलर प्लेट ले और उसे लगाए तो विद्युत में वह काम करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तो सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में प्रकाश गमन करता है, बिल्कुल ऐसी सीधे लाइन में। नंबर 3, प्रकाश चिकनी व चमकदार सतह या तल से परावर्तित होती है। प्रकाश जो है वो चिकनी ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। प्रकाश चिकनी सतह से परावर्तित होता है। नंबर 4, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है जबकि अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। प्रकाश जो है वह एक, अगर हम कांच ले, जैसे बोतल का कांच होता है एकदम, तो उसमें अगर हम प्रकाश को देखें तो एकदम आर पार होकर हमारी आंख में आएगा। और हम ऐसे ही कुछ ले, लकड़ी ले या लोहा ले, कुछ भी, और उसे सूर्य की तरफ करें तो सूर्य का प्रकाश उसमें से नहीं निकलता। तो यहाँ पर यही बताया है। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह नोट पॉइंट है। एक यहाँ नोट पॉइंट ये है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम
ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 अपारदर्शक, नंबर 3 पारभाषक। अब इन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है वह पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे वायु या कांच, अभी बताया था कांच। और वायु में से प्रकाश आता ही है निकल कर। अपारदर्शक माध्यम, जिन प्रकाशिक माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा आदि, इनमें से प्रकाश का कोई भी कण नहीं गुजर सकता। ठीक है। अब है पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से केवल प्रकाश का कोई आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा पानी, तेल या कागज का मिलाओ। आप किसी कागज पर तेल लगाओ तो उसमें से प्रकाश थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है। ठीक है। गंदे पानी में बिल्कुल भी नहीं जाता, मतलब जाता है, कुछ कण टकराते हैं, इधर उधर बिखर जाता है। ओके। अब हेडिंग है अगला, प्रकाश किरण पुंज। ये देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु से या एक बिंदु पर आकर मिलता है उसे अभिसारी प्रकाश का पुंज कहते हैं। अब यह एक बिंदु है। अब देखो, यह एक बिंदु है, यह सूर्य है, इसने प्रकाश भेजा भाई। यह ऐसे फैल रहा था, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इस पे मिला यहाँ पर आकर। तो जो यो है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज नोट कर लेना। नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब एक बिंदु से जाती हुई, ठीक है। जैसे आपने टॉर्च देखी हो, टॉर्च है जो एक बिंदु से उसकी जो किरणें निकलती है वो ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे ऐसे फैल जाती हैं, है ना। ठीक है। अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये एक दूसरे के समांतर है, ये किरणें एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए यह समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उससे टकराकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। उससे ही टकराकर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब ये थोड़ा किताब से समझ लेंगे। अब ये चित्र है, ये एक आनत तल है, चिकनी सतह या परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से सूर्य किरण आपतित होती है। ऐसे ये सूर्य किरण आपतित हुई और टकराकर इधर चली गई, मतलब कहीं भी चली गई, टकराकर चली गई, सूदी निकल गई। और जो एक कोण है ये परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये एम और एम डैश यहाँ पर ये दर्शाया गया है, ये जरूर लिख देना आप पेपर में, ए बी। और ये अभिलंब, इसका भी इसमें अत्यधिक महत्व है। अभिलंब ये बिंदु होता है यहाँ पर एक, जिसे
आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके नियम पर चलते हैं। देखो इसमें भी ऐसे ही लिखा है। आप परावर्तित किरण इधर परावर्तित हुई, या एक बार और समझो, अगर सूर्य इधर है तो ये इधर से भी जाएगी और इधर से परावर्तित हो जाएगी। इधर से आपतित, इधर से परावर्तित। इसमें अभिलंब बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। ये आपतन बिंदु, चिकना तल, आनत तल या कुछ भी। ठीक है, अब हम चलते हैं परावर्तन के नियम पे। परावर्तन के दो नियम। परावर्तन का प्रथम नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। अब आप देखिए, यह अभिलंब है, इसमें I कोण, ये R कोण। इसमें बताया कि ये इधर से किरण, ये इधर से किरण, ये इधर से आई, इधर को निकल गई। जो इनके बीच का कोण है समांतर है, क्योंकि इसमें इसके बीच में भी इतनी दूरी है, इसके बीच में भी इतनी दूरी है, इसके बीच में भी इतनी दूरी है और इसके बीच में भी इतनी दूरी है। अगर आप कहीं इस चित्र को बनाओगे तो नाप के बनाना। अगर बोर्ड परीक्षा में जाओगे तो वहाँ फीटी चंदे से ही बनाना। ठीक है, अब परावर्तन का द्वितीय नियम। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल जैसे कागज के तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। ठीक है, इस तल को आपतन तल कहते हैं। अब ये चित्र है इसका, इस चित्र में देखें, उदाहरण, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो किरण अभिलंब के साथ साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, अतः कोण I बराबर 45 डिग्री। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण वन परावर्तित कोण के बराबर, अर्थात। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें इन्होंने कहा है कि इस चित्र है रफ, इसे ऐसे बनाया, ये किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई, बीच में अभिलंब है, ये भी दूरी सेम, ये भी दूरी सेम। इन्होंने I कोण दे दिया 45 डिग्री। अब आप एक बात देखो, हमने भी परावर्तन का पहला नियम पढ़ा था, तो इन्होंने हमें कोण I बराबर 45 दिया है, कोण I बराबर 45। अब परावर्तन के प्रथम नियम से कोण I बराबर कोण R। अब हमें I का मान दिया है, कोण I का मान 45, तभी यह दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तब क्या होगा, तो कोण R बराबर भी 45 डिग्री ही होगा। तो कोण I बराबर कोण R के 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारा प्रकाश पूरा हो गया। अब कल प्रतिबिंब चलेगा, प्रतिबिंब कल पढ़ाएंगे। ओके, बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करें सब्सक्राइब कर ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।